प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों आज की इस नए वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं tan x और tan इनवर्स x की ग्राफ को और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू tan x है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो tan x होता है ये sin x, y कितना होता है cos x होता है। ठीक है, अब देखिए जिस जिस वैल्यू पे ये cos x 0 होगा उस पर ये tan x हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है, हर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। मीन्स इसके डोमेन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका डोमेन R है, ठीक है, मीन्स रियल नंबर है, रियल में से हम लोग क्या करेंगे, इस जिस जिस मान पे ये cos 0 है उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। मीन्स हम लोग जानते हैं कि जो cos x होता है, मीन्स जो cos फंक्शन है वह आड मल्टीपल ऑफ π/2 पे वैल्यू 0 देता है। इसलिए हम लोग इसमें से जितने भी आड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। जो n है, n एक इंटीजर है। ठीक, ये चीज़ अब आगे देखिए बेटा, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये R तक जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इसके डोमेन में हम लोग π/2, 3π/2, 5π/2, इसी तरीके से -π/2, -3π/2, -5π/2, इन सभी वैल्यू को क्या करेंगे, निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि इस पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सपोज करिए एक क्वाड्रेंट है। तो जैसा हम जानते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट है। इसमें जो tan x होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। ठीक है, ये हमको पहले से पता है। अब हम लोग देखते हैं जो tan x है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बढ़ती है, फिर कहाँ से घटना स्टार्ट करती है। इसको थोड़ा सा हम आपको ऑब्जर्व करा देते हैं कुछ वैल्यू को लिख कर। ठीक है, तो सपोज करिए हमारे पास 0 है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 है, 120 है, 135 है और 150 है और 180 है। ठीक है, इतनी वैल्यू है। इसमें थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये मान लीजिए 0 है, रेडियन में अगर लिखेंगे तो ये π/6 है, ये π/4 है, ये π/3 है, ये π/2 है। ठीक है, और 120 होता है 60 दूना 120, मीन्स 2π/3 ये हो जाएगा, 45 3 या 135, 3π/4 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 5π/6। ठीक है, 30 पंजे 150 और ये कितना है, ये हमारा पाई है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग वैल्यू को रखते हैं तो जैसा जानते हैं जो tan की वैल्यू होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan π/6, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और tan 50 की वैल्यू 1 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है और tan 90 की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे जब π/2 आप पुट करेंगे तो cos π/2 0 देगा और cos π/2 0 देगा तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, और इसके इधर आगे अब जैसे ही चलते हैं तो अब हम लोग दूसरे कोऑर्डिनेट में चलेंगे और दूसरे कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब इसकी वैल्यू -√3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू -1 होगी, इसकी वैल्यू -1/√3 होगी। ठीक है, और यहाँ जाएंगे तो 0 होगा। तो एक चीज़ हम लोग ऑब्जर्व क्या किया गया कि जब हम लोग 0 से 90 तक गए, 0 से 90 तक जाने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से π/2 तक जब हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। देख रहे हैं कहाँ तक पहुँच गई है, π/2 पर जैसे गए हैं वैल्यू इन्फिनिटी हो गई है। ठीक, फिर जब हम लोग यहाँ से π/2 से अब आगे की तरफ पाई की तरफ जा रहे हैं, मीन्स दूसरे कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं, तो यहाँ इसकी वैल्यू कंटिन्यू घट रही है। ठीक है, घट रही है लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, माइनस साइन, और ये कितना आ गई है, 0 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम आपको इसका ग्राफ बनाते हैं। इतना आपको आइडिया मिल गया है। ठीक है,
तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए इसके ग्राफ को देखते हैं। ये देखिए बेटा, सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे ठीक है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है। ठीक, ये -π/2, ये -π, ये -3π/2 और यहाँ पे माइनस का 2π। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास। अब यहाँ देखिए किस किस वैल्यू पर, ठीक है, जो ये tan है वह इन्फिनिटी होगा, मीन्स नॉट डिफाइंड होगा। तो हम लोग जानते हैं π/2 पर नॉट डिफाइंड है। जिस पर ये नॉट डिफाइंड है वहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये अब हम लोग वैल्यू को स्टार्ट करते हैं रखना। यहाँ देखिए भाई, आपको यहाँ दिखाया गया है 0 से 90 तक जैसे जैसे आप गए हैं इसकी वैल्यू क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। ठीक है, मीन्स 0 पर वैल्यू 0 है, जैसे ही π/2 पर पहुँचे हैं इसकी वैल्यू क्या हो गई है, इन्फिनिटी की तरफ मूव कर गई है, यूँ, मीन्स ये कंटिन्यू बढ़ा है। ठीक है, 0 से कहाँ तक, π/2 तक। ठीक है, ये चीज़ आपका कंफर्म हुआ। अगला चीज़ ये देखिए कि जैसे ही हम लोग π/2 से 3π/2 जाते हैं, मीन्स π/2 से, ठीक है, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, पाई तक जाएंगे। π/2 से पाई मूव करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, π/2 से पाई जा रहे हैं तो वैल्यू लगातार इन्फिनिटी डायरेक्शन की घटते हुए 0 आ रही है। मीन्स यहाँ से वैल्यू ये कंटिन्यू घटते हुए ये कहाँ तक जाएगी, 0 जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही आप किस कोऑर्डिनेट में जाएंगे, तीसरे में tan पॉजिटिव होगा, मीन्स पाई से 3π/2, ये कितना होता है 3π/2। तो पाई से 3π/2 में जाएंगे तो इसकी वैल्यू लगातार पॉजिटिव है तो बढ़ रही है, और 3π/2 पर ये इन्फिनिटी चला जाएगा। मीन्स यहाँ से ये ग्राफ हमारा यूँ हो जाएगा। ठीक है, ये इसको टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से हम लोग आगे भी जाएंगे। अब देखिए इधर चलते हैं, 0 से -π/2, 0 से -π/2 की तरफ अगर आप चलते हो तो 0 से -π/2 की तरफ चलेंगे, मीन्स 0 ये है, -π/2 ये है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो आप चौथे कोऑर्डिनेट होंगे, चौथे में tan फिर नेगेटिव होता है और tan फिर नेगेटिव होगा और -π/2 पे नेगेटिव देगा, तो ये लगातार क्या होगा, वहाँ से वैल्यू इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। ये यूँ होता हुआ ऐसे चला जाएगा ग्राफ। ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब आगे फिर -π/2 से आप कहाँ जाएंगे, यहाँ मिलेगा -3π/2। ठीक, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ से अब मूव कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ -π/2, तो फिर तीसरे में जाएंगे और तीसरे में जब पहुँच जाते हैं तो tan पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब जब हम लोग, या कहिए -π से -π/2, ये वाला, सॉरी, ये -π/2 के बाद ये -π मिलेगा। मीन्स अब ये कहिए -π से -π/2 की तरफ जाएंगे या -π/2 से पाई की तरफ आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। तो हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं π/2 की तरफ, तो -π से -π/2 की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू कंटिन्यू बढ़ेगी और यूँ होकर जाएगा ये। ठीक है, ऐसा। अब फिर -π से -3π/2, तो -3π/2 यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, अब -3π/2 वहाँ मिलेगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। वहाँ क्यों, क्योंकि आप दूसरे कोऑर्डिनेट में अब पहुँच गए हैं, दूसरे में पहुँच गए हैं, और जैसे ही दूसरे में पहुँचेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव देगा और ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारा ग्राफ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक,
अब यहाँ लेते तो यहाँ 5π/2 लिखते, फिर ये ग्राफ हमारा यूँ चला जाता, इधर भी वही डायरेक्शन होता। तो ये जो हमको ग्राफ मिला, ये ग्राफ है किसका, tan x का। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। वैसे आप जानते हैं जब हम लोग क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में चलेंगे तो वैल्यू को यहाँ से मेजर करेंगे 0, ये -π/2, ये -π, -3π/2, फिर यहाँ -2π। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे, मीन्स ये चौथे क्वाड्रेंट में रहेंगे जब इधर से मूव करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, -π/2 से -π तो तीसरे में रहते हैं, -π से -3π/2 जाते हैं तो दूसरे में रहते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार ये ग्राफ था। तो इस चीज़ को आप समझ लिए होंगे। अब हमको क्या करना है बेटा, इसके इनवर्स ग्राफ को बनाना है। तो इनवर्स ग्राफ के लिए हम बताए थे कि इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो इसके डोमेन को हम लोग जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं वह ऐसे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि इसका कोडोमेन पूरा का पूरा रिलेटेड हो जाए। कोडोमेन में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाए। ठीक है, तो इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए जो बैठक की सहमत हुई थी जिसमें सब लोग चॉइस किए थे अपना, तो उसमें सेलेक्ट किया गया था जो इंटरवल है -π/2 से +π/2। देख रहे हैं, तो अगर आप -π/2 से +π/2 लेते हैं तो यहाँ देखिए 0 से π/2 अगर जाते हैं तो ये पूरा इन्फिनिटी तक पॉजिटिव वैल्यू को कवर करता है। 0 से -π/2 की साइड जाते हैं तो सभी नेगेटिव वैल्यू को कवर करता है। बट यही एक ही इंटरवल आपके पास नहीं है, और इंटरवल मिलेंगे। कौन से, π/2 से 3π/2 के बीच ये 1 1 और ऑन टू होगा, फिर 3π/2 से 5π/2 तक ये 1 1 ऑन टू होगा। इधर चलेंगे तो -π/2 से -3π/2 के बीच ये 1 1 ऑन टू होगा, ये जो बना है। इधर -3π/2 से -5π/2 के बीच जो ग्राफ मिलेगा वहाँ भी ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा। बट हमको वही वैल्यू चूज करना है जहाँ पे ये फंक्शन क्या है, जो सब लोग अपना चूज़ किए थे कि आपको सबके लिए सूटेबल हो, और हम आपको कहे थे फर्स्ट इंटरवल को ज़रूर इंक्लूड करना है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इसको ज़रूर इंक्लूड करना है, इसलिए यहाँ से ये वैल्यू को चूज किया गया। तो हम लोग इन्वर्स के लिए इसके जो इन्वर्स जब इसका एग्जिस्ट करेगा तो इसके लिए हम लोग इस वैल्यू को ले लेते हैं जो सब लोग लिए थे। इसको हम थोड़ा सा शैडो कर दे रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, ये और एक चीज़ ये इधर भी इसकी, तो केवल हमको इसी वैल्यू से मतलब है, इस पे ये फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू होगा और इसमें इसके इन्वर्स को एग्जिस्ट कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये है। बट एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो इसका डोमेन है -π/2 और +π/2 p कोई वैल्यू मिली नहीं है, कोई वैल्यू नहीं मिली है, इसलिए इसको हम लोग ओपन इंटरवल में रखेंगे। ठीक है, मीन्स हमारा अब जो डोमेन होगा इसका, ठीक है, इसका जो डोमेन होगा, इसके डोमेन को हम लोग यहाँ लिख देते हैं y = tan x फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ये -π/2 से +π/2 तक। और कौन सा इंटरवल लगाएंगे, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 तक। इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, से कहाँ तक, पूरा r इसकी वैल्यू मिल जा रही है। ठीक है, पूरी इसकी वैल्यू क्या मिल जा रही है, r मिल जा रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ बना आपका tan x का। बट इस इंटरवल से जो इसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट किए, यहाँ हम इसके इन्वर्स के ग्राफ को फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे ये फंक्शन अगर हम इस डोमेन के लिए करना चाहें इसको इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ, तो यहाँ इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट करिए। फिर हम इसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। और ज़रूरी नहीं है बेटा एक चीज़ और, कि ये इसी इंटरवल में ही इन्वर्स फंक्शन देगा। वही जो चॉइस की गई थी, जो समिति की बैठक हुई थी, तो उसमें ये इंटरवल को सिलेक्ट किया गया था क्योंकि इसी को प्रिंसिपल वैल्यू लेना था। आप यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हैं, π/2 से 3π/2 के बीच भी, तब भी ये आर जाएगा, उसमें भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, फिर 3π/2 से 5π/2 जाएगा, उसमें भी फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा। तो इन सभी वैल्यू से हमसे मतलब नहीं है, लेकिन इसमें भी ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, क्योंकि हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम लोग इस इंटरवल को सिलेक्ट किए हैं। ठीक, अब हम लोग इसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, इसको आप लोग नोट करिए। तो देखिए बेटा,
अब इसका हमको इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो इन्वर्स फंक्शन ग्राफ के लिए अब जो इसका इन्वर्स होगा, सपोज कर लीजिए इसका जो इन्वर्स है y इक्वल टू मान लेते हैं tan इन्वर्स x, ठीक है। अब यहाँ पे जो tan इन्वर्स x है इसका डोमेन तो r हो गया, बट अब जो रेंज जाएगी वह कहाँ तक लेंगे, -π/2 से +π/2 तक। और ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल मत लगा दीजिएगा, ठीक है। ब्रैकेट्स का विशेष ध्यान दीजिए, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मीन्स -π/2 और +π/2 पर ये वैल्यू प्राप्त नहीं हो रहा है, वहाँ फंक्शन नॉट डिफाइंड है, ठीक। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसके ग्राफ के लिए हम लोग करते क्या है बेटा, ये देखिए, सपोज करिए हमारे पास, ठीक, यहाँ ये है, ठीक। अब यहाँ करते क्या है, ये वैल्यू सपोज करिए यहाँ पे हमारा π/2 है, अब चेंज हो गया है, ठीक है। अब रियल नंबर सीधे आ गया इसके डोमेन में, तो यहाँ पे अब इसको बदल देते हैं, ये -π/2, ये सॉरी +π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π, ठीक। इन सिमिलर वे नीचे जाएंगे तो ये कितना मिलेगा, -π/2 -π -3π/2 और माइनस का 2π, ठीक है। चलिए देखिए, जहाँ जहाँ हमको वैल्यू नहीं मिल रही थी वहाँ वहाँ हम लोग क्या खींचते हैं, एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देंगे। डॉटेड लाइन यहाँ ड्रा कर देंगे, ये π/2 पे नहीं मिलेगा, ठीक है। एक 3π/2 पे नहीं मिलेगा, इसी तरीके से आगे 5π/2 पे नहीं मिलेगा, नीचे यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक, यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ तो वैल्यू 0 है, अब 0 है तो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी जाती है, ठीक है। इन्फिनिटी कब जाएगी, π/2 पर, और 0 से π/2 जाएंगे तो इसकी वैल्यू कंटिन्यू क्या होती है, बढ़ती है, और ये वैल्यू बढ़ते हुए कहाँ चली जाएगी, इनफाइनाइट की साइड। और यहाँ भी ये नेगेटिव डायरेक्शन में अब ये इसकी इस साइड चली जाएगी, ठीक है। ठीक, नेगेटिव डायरेक्शन। फिर वही काम यहाँ करना है, पाई पर फिर 0 होगा और 3π/2 तक, पाई से 3π/2 तीसरे में जाएंगे, ठीक है, और तीसरे में फिर इसकी वैल्यू कंटिन्यू बढ़ेगी और ये इन्फिनिटी की साइड जाएगी। और यहाँ π/2 से जब हम लोग पाई जाते हैं तो ये दूसरे कोऑर्डिनेट में जाते हैं और दूसरे में इसकी वैल्यू फिर कंटिन्यू घटती है और नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, तो इस साइड गई, उधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। ऐसा ग्राफ बना। इन सिमिलर वे अगर हम यहाँ चलते हैं तो यहाँ भी सेम वही डायरेक्शन होगा, यहाँ पे वैल्यू इन्फिनिटी से होगा और ये यूँ होता हुआ यहाँ से ये चला जाएगा, ये, ठीक है। और आगे अगर 5π/2 होता तो वहाँ भी बनाते। तो ये रहा हमारा किसका ग्राफ, tan इनवर्स x का ग्राफ टोटल। बट हमको इस इंटरवल को सिलेक्ट करना है जो ये है, तो यहाँ ये इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके लिए ये शेडेड होगा। इसको हम थोड़ा सा दूसरे कलर से कर देते हैं, ये शेडेड होगा, ठीक है, ये सेट कर दिया गया, ठीक। तो ये, तो यहाँ पे यही इसके इन्वर्स का है, और जो ये इंटरवल्स मिला, यही इंटरवल्स जो है ये है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स x की ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो इसका ग्राफ बनता है, अगर आप ध्यान दीजिए तो इसका जो ग्राफ है आप ठीक ठीक देख पा रहे होंगे कि इसका जो ग्राफ है ये ऐसा बना है, मीन्स ये S की तरह है, देख रहे हैं। जस्ट थोड़ा सा यस का रूप क्या करिए, बिगाड़ दीजिए, S मीन्स इसको सुपरमैन मान लो, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ कैसा मिलता है, S की तरह बनता है, ठीक। तो अपने दिमाग में रखेंगे कि जो tan इनवर्स होता है, ठीक है, उसका इन्वर्स जो होता है उसका ग्राफ किसकी तरह होता है, S की तरह होता है, ठीक है। S मीन्स सुपरमैन मान लीजिए, ठीक। तो ये रही इसकी पूरी टॉपिक।
आई होप कि आप इसको पूरी तरह समझ लिए होंगे। और बार बार हम ये आपको बता रहे हैं कि आप जब तक उसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे उसके फंक्शन का, जैसे ये tan x का बन गया तो उसके इन्वर्स का ग्राफ बनाने के लिए एक बार आप इसको क्या करना है 90 डिग्री रोटेट करा दीजिए, तो आपको उसके इन्वर्स का ग्राफ मिल जाया करेगा। ठीक है, तो हमको केवल इस इंटरवल से मतलब था। ठीक, इस इंटरवल्स की में ये क्या है, इन्वर्स फंक्शन देगा, वही यहाँ पे है। तो केवल हम लोग इतने ही ग्राफ से मतलब रखेंगे, बनाने के लिए तो सब में बना दिए। ठीक है, सबके लिए इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ है, बट हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू देगा वह केवल -π/2 से +π/2 तक देगा, जिसमें -π/2 और +π/2 को इंक्लूड नहीं किया गया है, उस पर हमको वैल्यू नहीं मिलती है। तो -π/2 और +π/2 को छोड़कर शेष उसके बीच की जितनी वैल्यू है सब में वह tan x क्या होगा, tan इनवर्स x का डोमेन जो उसका रेंज है वहाँ तक डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा tan इनवर्स x। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ठीक, तो आई होप कि आप इसे पूरी तरह समझ लिए होंगे, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू।